एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। भाई हम भी ठीक हैं। और देखिए गुड वाली मॉर्निंग हो गई है। सुबह सुबह से मैं लगा रही हूँ झाड़ू बाहर, और सार्थक जो है वो भी मेरे साथ खेल रहा है। तो इसको ना मैंने जुराबे जूते लगा के अच्छे से पैक कर लिया। दो पजामू इसको पहनाए हुए हैं। ठंड में जो है ना हमें फुली पैक रहना पड़ता है, क्योंकि ना ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस सुबह की टाइम तो ना हम जब तक धूप नहीं आती है तब तक झाड़ू लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल ना वो पाला पड़ा हुआ होता है ना, उस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। हाथ जो है बिल्कुल जाम हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, क्या ही बताऊँ आपको। तो सुबह मैंने बाकी का काम कर लिया था थोड़ा बहुत, और सोचा कि झाड़ू जो है वो बाद में लगाऊंगी बाहर। और आज है 13 तारीख और साथ में सोमवार है, मतलब पिछले कल का व्लॉग है ये। आजकल ना बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो गई हूँ। तो झाड़ू जो है यहाँ पे मैंने लगा दिया है। पापा जी जो है वो भी वॉक कर रहे हैं अभी सुबह से। और आज ना सुबह से देखिए पानी आया हुआ है, जो वो पानी आता है ना हमारे पास सरकारी पानी सप्लाई वाला। और यहाँ पे देखिए जो मेरा सुबह का काम निपट गया था, और हमारे यहाँ पे शादी थी, मैंने आपको दिखाया भी है छोटी छोटी क्लिप्स में। तो हमारे यहाँ पे ना लड़की की शादी थी, और बारात जो है वो अभी आई हुई है। तो मैंने थोड़ा सा बारात का यहाँ पे कैप्चर किया था। तो गाइज़ प्लीज़ आज ना मैंने आपके साथ फुल डे जो अपना थोड़ा थोड़ा मतलब जितना मैं कर पाई वो मैंने कैप्चर किया। कि जैसे आजकल देखिए अब जब काम है ना, घर में शादियाँ वगैरह है तो शादी भी अटेंड करनी होती है, घर का काम भी देखना होता है। यहाँ पे हमने थोड़े से मिस्त्री लगाए, थोड़ा सा काम था हमारा रहा हुआ, वो भी करना होता है। तो किस तरह से मैनेज करती हूँ मैं, तो देखिए अभी सुबह का काम कर लिया था, और उसके बाद फिर यहाँ पर आ गई थी ये व्लॉग कैप्चर करने। अभी आधा मेरा किचन का काम भी रहता था, साथ में गाय का काम भी देखना था मुझे। तो यहाँ पे देखिए दूल्हा जो है वो जा रहा है। हमारे घर के पास से ही गई थी ना ये बारात बिल्कुल, तो यहाँ से भी इसलिए मैं कैप्चर कर पाई। और अगर दूर में होती तो नहीं कर पाती, क्योंकि फिर सार्थक को कहाँ छोड़ती। साथ में ले जाऊँ अगर तो फिर बच्चे जो है ना वो कुछ भी शूट नहीं करने देते, और सारा कुछ ना बस इनको ही देखना होता है। मतलब फ़ोन में कुछ भी कैप्चर नहीं करने देते, हिलाते रहते हैं बार बार। तो ऐसी कुछ दिक्कत परेशानी जो है वो झेलनी पड़ती है हमें अभी। जब तक बच्चे थोड़े समझने लायक नहीं हो जाते हैं ना, तब तक ये सोचते हैं कि मम्मी तो पता नहीं क्या कर रही है। और सार्थक आजकल ऐसा हो गया ना, कुछ वीडियो एडिट भी नहीं करने देता। बस अभी वो सोया हुआ है तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, नहीं तो वो कुछ भी नहीं करने देता है। तो यहाँ पे घर के पास ही नीचे को यहाँ पे लेंटर पे था ना, धूप में किया हुआ बाहर बैठने का इंतज़ाम यहाँ पे बारात का, क्योंकि ठंड जो है ना वो इतनी ज़्यादा है। और यहाँ पे ना टेंट नहीं लगाया था, तो मैं बोल भी रही थी मैं क्या टेंट जो है ना वो यहीं लगाना चाहिए था। भाई पूरी शादी में ना मेन जो अट्रैक्शन होती है, आकर्षण का केंद्र, वो यही थी। यहाँ पे जो ये बेटियां डांस कर रही हैं, ये कोई दुल्हन की सहेलियां हैं, कोई उनकी बहनें हैं। तो ये ना इन्होंने इतना डांस किया यहाँ पे कि कोई भी लड़का ना इनके आसपास फटका नहीं यहाँ पे पूरी शादी में। और इतना डांस करी थी, मतलब ये ना पूरे गाने को एक एक्ट करके इस तरह से डांस कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और सभी लोग ना शादी कम देख रहे थे और इनका डांस देखने ज़्यादा आ रहे थे यहाँ पे। और बहुत बाद में यहाँ पे ना 2-3 लड़के हैं, ये जो बेचारे यहीं पे, ये गांव के, कोई गांव के हैं, कोई पता नहीं बाहर के हैं, एक दो तो एक गांव का है हमारे यहाँ पे। और बाद में ये आए थे, यहाँ पे बेइज्जती हो गई, कहते लड़कों की कोई फटक नहीं रहा था यहाँ पे इनके बराबरी में यहाँ पे डांस करने को। लेकिन ये भी अच्छा डांस कर रहे थे यहाँ पे, सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे शादी में यहाँ पे। और हमारे पड़ोसी यही है जिनके घर में शादी थी। और बस शादी देखी हमने, और उसके बाद वही होता है ना, मेरा तो काम की टेंशन की, क्योंकि घर में मम्मी भी नहीं थे तो फिर थोड़ी ऐसी होती। और सार्थक को सुलाया हुआ था। तो
गाइस शादी जो है वो हो चुकी है ख़त्म, अभी विदाई हो रही है ऊपर और मैं फटाफट से दौड़ गई खेत को। ये देखिए दराटी और रस्सी लेके, क्योंकि मुझे ना हरा ले जाना है अपनी गाय के लिए। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं होंगी अभी, मैंने फटाफट से हरा ही ले लेती हूँ और बहुत टाइम हो जाएगा। यहाँ पे ना हरे हरे मक्की के डांडे हैं कुछ कुछ यहाँ पे बीच बीच में, तो इसकी ना मैं आसानी करूँगी और यही लेती हूँ। तो चलिए घास ले लेती हूँ पहले। ठंड इतनी लग रही थी ना, और थोड़े से मक्की के डंडे कर लिए यहाँ पे और ये बांध भी दिए। और मेरे हिसाब से इतना तो एक लेडी की ना पूरी लाइफ यही इसी उधेड़ बुन में निकल जाती है कि सुबह शाम को सब्जी क्या बनाएंगे। और साथ में अगर वो पशुपालक है मेरी तरह, तो फिर ऐसा होता है कि सुबह शाम गाय को हरा कहाँ से लाएंगे, हरा लाना है। अगर सूखा है तो हरे की होती है कि हरा लाना है। अगर मतलब होता ही है ना कि खाने को नहीं है गाय के पास, तो है गाय को खाने को भी लाना है अभी। मतलब यही होता है, सारा काम करने के साथ ये टेंशन भी होती है, तो सबके साथ ही होती है मुझे लगता। इतनी ठंड लग रही है ना कि आपको क्या ही बताऊं। और कुछ ना मैंने मक्की काट ली और कुछ हमने देखिए जो लहसुन लगाए हुए थे ना यहाँ पे खेत में, इसके किनारों किनारों में ना हमने वहाँ तक देखिए जोई लगाई हुई है। जोई हमने पशुओं के लिए लगाई होती है, हरे चारे के लिए। तो इसको काटूंगी मैं अब। इमरजेंसी के लिए होती है ज़्यादातर, जैसे इमरजेंसी में ना, जैसे आज घर में नहीं था कोई तो उस करके मुझे हरा घास लेना है, तो यहाँ से लेके जाऊँगी। तो चलिए कुछ ये काटती हूँ। तो क्योंकि ना शाम का टाइम था और मतलब ऐसे ही हो गया था, थोड़ा वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही थी और मुझे ना दूर को दिख भी नहीं रहा था कि मैं एक्चुअल में दिख भी रही हूँ कैमरा में कि नहीं दिख रही हूँ। तो कैमरा को थोड़ा पास ही ले गई थी यहाँ पे, मतलब पता ही नहीं लग रहा था ना कि मैं इसमें आ भी रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। तो दूर से ना पता ही नहीं चलता है स्क्रीन में, और थोड़ा शाम के टाइम तो फिर थोड़ा धुंधला भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर हरा घास हमने ना इस तरह से ना अच्छा होता है, जैसे हमने कोई भी फसल लगाई होती है ना, तो उसकी सीत बिकर में हम जैसे जोई वगैरह होती है ना वो बीज देते हैं पशुओं के लिए, हरे चारे के लिए। क्योंकि इसमें पानी लगता है ना, तो ये सबसे पहले तैयार हो जाती है पशुओं को खिलाने के लिए। और इमरजेंसी के लिए तो सबसे अच्छी रहती है ये, क्योंकि फटाफट से आप वहाँ पे जाएंगे और बस काट के आपको लानी है, ढूंढना नहीं पड़ता है आपको कि हाँ कहाँ से लाएं। अब देखिए थोड़ा सा मैंने काट लिया और काटूंगी थोड़ा सा। तो हरा घास जो है मैंने यहाँ पे काट लिया। साथ में देखिए कुछ इसमें मक्की के डांडे हैं ना हरे हरे, और कुछ इसमें जोई है। तो यहाँ पे ना टोडा भी थोड़ा कम सा ही था, तो उठाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बस इसको उठा के और अभी चलती हूँ घर की। और जो बारात है ना वो भी विदा हो रही है, शायद मुझे रास्ते में ही मिल जाएगी। और आप लोगों से ना रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो आप लाइक कर दिया कीजिए, और अगर कर सके आप तो शेयर भी कर दिया कीजिए मेरी वीडियो को। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, एडिट करने में। और प्लीज़ आप व्लॉग को पूरा देखा कीजिए, इतनी मेहनत से हम बनाते हैं। कई मैंने देखा है कि लोग मतलब जो कोई सेंसेशनल सा कोई वो डला होता है ना जब हम टाइटल डालते हैं, तो तभी लोग देखते हैं, ऐसे नहीं देखते हैं। और लेकिन कुछ ना ऐसे अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं मेरे, मतलब ऐसे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मेरा हर एक व्लॉग देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है विलेज लाइफ देखना। मतलब मैं जो व्लॉग बनाती हूँ अच्छे लगते हैं मेरे व्लॉग उन्हें, तो उनके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद उनका, बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को। तो यहाँ पर मैं जब पहुँची थी आधे रास्ते में ऊपर घर के पास ही पहुँचने वाली थी, यहाँ पर देखिए बारात जो है वो विदा हो रही है। और बारात की विदाई जो है वो भी मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे थोड़ी सी। जितना भी मतलब शाम का टाइम है, आप देख सकते हैं अंधेरा होने लग गया है। तो यहाँ पे गांव वाले जो लोग हैं, कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे विदा करने के लिए दुल्हन को। तो ये दूल्हा जी हैं जो ये भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो मैंने सिर पे उठाया हुआ था इस टाइम घास ना, तो मैंने बस वैसे ही थोड़ी सी यहाँ पे क्लिप जो है वो ले ली थी थोड़ी सी आपको दिखाने के लिए। तो बस इस तरह से होती है हमारे दुल्हन को विदा करने के लिए ना, मतलब गाड़ी तक सभी लोग जाते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं वो तो जाते ही हैं। तो बस यहाँ पे दुल्हन की हो गई है विदाई। कैसी होती है ना देखिए लाइफ लड़की की, कौन सा घर उनका होता है समझ ही नहीं आता, ससुराल या मायका। चलिए
तो गाइस शादी हो चुकी है ख़त्म। हमारे गांव में ना यहाँ पे शादी थी और वो होगी ख़त्म। और अभी मैं मतलब दुल्हन की विदाई होने वाली थी, उससे पहले ही मैं चली गई थी हरे घास को, और हरा घास लाई। फिर उसके बाद बस दुल्हन की विदाई हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे ओबरे का किया, मतलब काऊ शेड का। और हमारे घर से ना एक सदस्य कम हो गया है, 2 सदस्य कम हो गए हैं परमानेंटली। तो वो सदस्य कौन है मैं आपको बताती हूँ। मेरी जो भैंस थी ना, वो भैंस हमने दे दी है। तो मैंने बताया था ना आपको कि वो ना बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी, और मतलब बूढ़ी तो क्या, हम ना उसके लिए कर नहीं पा रहे थे उसकी पूरी सेवा पानी जैसे होती है ना। तो फिर अगर उसका कर रहे थे ना, तो फिर बाकी जो है ना वो भूखे रह रहे थे, क्योंकि मेरे पास भी अभी छोटा बच्चा है और साथ में मम्मी थे, फिर अकेले पड़ रहे थे। सारे पशुओं का इतना सारा बहुत मुश्किल होता है करना। तो भैंस जो है ना वो हमने दे दी, और आए थे उसके लिए ना लेने वाले, नीचे पंजाब को ही दी है। और अब ना भैंस के बिना मतलब भैंस नहीं है अब, कभी ऐसा हुआ ही नहीं हमारे यहाँ पे कि भैंस ना हो, गाय ही है अब। और ऐसा लग रहा है खाली खाली सा लगता है जब भी ये जाते हैं ना ओबरे में। तो भैंस से ना काफ़ी ऐसा लगता था कि कितने सारे पशु है, और अभी जब भैंस नहीं है तो खाली खाली सा लगता है ओबरा। क्योंकि भैंस ना 3-4 पशुओं की जगह अकेले ही घेर के रखती थी ना, तो फिर बाकी पशु जो है वो इकट्ठे इकट्ठे होते थे। अब जब भैंस चलेगी ना, तो फिर पशु खुले में अपने मज़े से इधर उधर फैले हुए ना, तो ऐसा लगता है कि तितर बितर हुए हुए कम कम से लगते हैं। और अभी चूल्हे में मैंने जलाई हुई आग। तो आज खाना खुना तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ना शादी वाले घर से ही खाना आया है। वहाँ पे जो धाम पकी थी वही हम खाएंगे। तो मैं दिखाऊंगी आपको क्या क्या पका था वहाँ पे, खाएंगे ना तभी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी लग गया है चूल्हे में बहुत ज़्यादा धुआं। और दिन में ना मैं कपड़े धो रही थी, लेकिन रह गए थे धोने को मशीन में डले हुए। वैसे ही मैं सोची हूँ कि और कुछ नहीं है काम, तो वही करती हूँ अभी। तो अंधेरे में तो क्या कैप्चर करना, क्या आपको दिखाना। और बस यही था कि हमारे भैंस जो है वो चली गई। वो एक सदस्य, कैसा होता है ना, इंसान तो इंसान, पशुओं का भी ऐसा लगता है। वैसे तो ऐसा था कि हमारे से नहीं हो पा रहा था इतना, लेकिन फिर भी जब चला जाता है ना कोई, तो पीछे से ऐसा लगता है कि हाय चली गई भैंस। देखने को भी ऐसा लगता था कि हाँ भैंस खड़ी है ना। भैंस से कैसे शान लगती है पशुओं की। और अब खाली खाली सा लगता है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ काम। बहुत ज़्यादा धुआं लग गया है चूल्हे में, और पूरी रसोई धुएं से भर चुकी है। और बाद में मिलूँगी आपसे खाना खाते वक्त। तो यहाँ पे देखिए ये धाम में पका हुआ था। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये मैंने दिन में करा था कैप्चर, शाम को भूल गई थी करना, तो दिन के टाइम किया था। इसमें है मटर मशरूम है, अचार तो मैंने अपना रखा है, जलेबी है, चपाती भी मेरी है, चावल वहीं के हैं, दाल वहीं की है, मतलब धाम की जो घर को आई थी रोटी वो है। तो चलिए बस हम भी खाना खा लेते हैं, और व्लॉग का एंड भी यहीं पे ही हो रहा है। तो चलिए मिलूँगी एक और नए व्लॉग के साथ। बाय।